हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सीटेट जुलाई 2023 की दृष्टि से साथियों सीडीपी एंड पेडागोजी यानी साथियों बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 1000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज की क्लास नंबर 8 देखने वाले हैं। साथियों, इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 211 से क्वेश्चन नंबर 240 तक देखने वाले हैं। साथियों, यह मॉक टेस्ट नंबर 8 होने वाला है। साथियों, इस क्लास में दिसंबर 2022 और दिसंबर 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 211, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो समस्त प्राणियों में पाई जाती है, एक उम्र विशेष के लोगों में पाई जाती है, समय के साथ सने सने कम हो रही है, अध्यापक से बालक तक आती है। बताइए साथियों, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो साथियों क्या होती है, समस्त प्राणियों में पाई जाती है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 212, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है, व्यक्तिगत विभिन्नता, बालक के गृह कार्य का अध्ययन, बालक का सहपाठियों के साथ खेलना, बालक का परिवार में समायोजन। बताइए साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाता है? साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 213, साथियों केस स्टडी विधि मुख्यतः प्रयुक्त होती है प्रयोगात्मक अध्ययन हेतु, पिछड़े बालकों के अध्ययन हेतु, सामाजिक सर्वेक्षण हेतु या वैयक्तिक अध्ययन हेतु। बताइए, केस स्टडी विधि का मुख्यतः प्रयोग कब होता है? तो साथियों, केस स्टडी विधि का मुख्यतः प्रयोग वैयक्तिक अध्ययन हेतु किया जाता है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 214, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है निरीक्षण विधि द्वारा, बहिरंग विधियों द्वारा, मनोविश्लेषणात्मक विधियों द्वारा या अंतरंग विधियों द्वारा। बताइए साथियों, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? साथियों, तो सिगमंड फ्रायड महोदय ने किया था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा, विश्लेषणात्मक विधियों द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 215, पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है? इससे शिक्षक को कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है, इससे पाठ को समझाने में सहायता मिलती है, विद्यार्थी चित्र देखने में रुचि रखते हैं, इससे विद्यार्थियों का मनोरंजन होता है। बताइए साथियों, पढ़ाते समय चित्रों का प्रयोग करना या चित्र दिखाना अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है, यानी चित्र दिखाने का अधिक जो महत्वपूर्ण लाभ है वह कौन सा है? तो साथियों वह है, इससे पाठ को समझाने में सहायता मिलती है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 216, बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है परिवार, मित्र, आस पड़ोस या इनमें से कोई नहीं। बताइए साथियों, प्रारंभिक सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो साथियों वह है परिवार। शुरुआत में साथियों बालक जो है परिवार में ही सर्वाधिक समय बिताता है और परिवार ही प्राथमिक सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था भी है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 217, बालकों में यदि अंतः वैयक्तिक संबंधों की पुनः स्थापना करनी है तो शिक्षक को चाहिए कि वह उनके मानसिक विकास तथा सामाजिक परिवेश का अध्ययन करे, सामाजिक संवेगात्मक विकासों का अध्ययन करे तथा अंतः वैयक्तिक संबंधों की ओर प्रेरित करे, शारीरिक संगठन का अध्ययन करे या उन्हें स्वतंत्र छोड़ दे। बताइए साथियों, बालकों में यदि अंतः वैयक्तिक संबंधों की पुनः स्थापना करनी है तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो साथियों, एक शिक्षक को सामाजिक संवेगात्मक विकासों का अध्ययन करना चाहिए तथा अंतः वैयक्तिक संबंधों की ओर प्रेरित करना चाहिए। किसको? बालक को, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 218, इनमें से कौन सा गुण आमतौर पर सृजनात्मकता से संबंधित है? केंद्राभिमुख चिंतन, बहिमुख चिंतन, आदर्श सोच या वाक्य विन्यास संबंधी सोच। बताइए, कौन सा गुण है जो आमतौर पर सृजनात्मकता से संबंधित है? साथियों वह है बहिमुखी गुण, यानी ऑप्शन बी क्या होगा इस क्वेश्चन का, राइट आंसर हो जाएगा। जो साथियों सृजनात्मक बालक होंगे उनमें बहिर्मुखी गुण पाया जाता है और साथियों अपसारी सोच पाई जाती है, लचीलापन पाया जाता है, मौलिकता पाई जाती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 219, शब्दों को वाक्यों के क्रमानुसार लगाने के नियमों को क्या कहा जाता है? व्याकरण, वाक्य विन्यास, अर्थ विशेषज्ञ, स्वतः शोध प्रणाली। बताइए, शब्दों को वाक्यों में क्रमानुसार लगाने
के नियमों को क्या कहा जाता है? तो साथियों क्या कहा जाता है? वाक्य विन्यास कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 220, निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि पाठ्यक्रम निर्माण की सर्वोच्च विधि, सर्वोत्कृष्ट विधि के रूप में स्वीकार की जाती है? बताइए। विद्यार्थी अभिलेख विधि, समस्या परक सूची, प्रक्षेपी परीक्षण या सोशियोग्राम समान आलेख? बताइए कौन सी विधि है जो पाठ्यक्रम निर्माण की सर्वोत्कृष्ट विधि के रूप में स्वीकार की जाती है? तो वह विधि कौन सी है साथियों? समस्या परक सूची विधि। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 221 साथियों, विद्यार्थियों में पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को विकसित करने के लिए आपको खेल से सर्वांगीण विकास होता है बतलाना चाहिए। उन्हें खेल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। विद्यार्थियों के साथ खेलना भी चाहिए। खेल के पाठ को अवश्य पढ़ाना चाहिए। बताइए साथियों, विद्यार्थियों में पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए? साथियों क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों के साथ खेलना चाहिए। इससे विद्यार्थियों में क्या होगी? खेल भावना का विकास होगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 222, शिक्षा शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है। यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा का विस्तृत अर्थ, शिक्षा का वास्तविक अर्थ या इनमें से कोई नहीं? बताइए। शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है साथियों, यह शिक्षा का एक संकुचित अर्थ है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 223, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? डेविड वेसलर ने, अल्फ्रेड वीने ने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन ने या रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने? बताइए साथियों किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? तो साथियों एल्फ्रेड बीने महोदय जो थे, इन्होंने बुद्धि परीक्षण का सर्वप्रथम निर्माण किया। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 224, बाल विकास के मुख्य रूप से कौन से नहीं है? बाल विकास के मुख्य रूप से कौन से नहीं है? शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास, संवेगात्मक तथा सामाजिक, नैतिक विकास तथा चारित्रिक विकास, जनसंख्या विकास तथा भूमि विकास? बताइए बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से हैं जो नहीं आते? तो साथियों जनसंख्या विकास और भूमि विकास बाल विकास के अंतर्गत नहीं आते, अर्थात ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 225, वह बच्चे जिनके परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है वह अन्य बच्चों की अपेक्षा होते हैं अधिक क्रियाशील और बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले, शैक्षिक क्षेत्र में पिछड़े व्यक्तित्व वाले, कम क्रियाशील तथा कामचोर व्यक्तित्व वाले या अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले? बताइए वह बच्चे जिनके परिवार का जो वातावरण है वो प्रजातांत्रिक यानी लोकतांत्रिक होता है वह अन्य बच्चों की अपेक्षा किस प्रकार के होते हैं? तो साथियों वह अन्य बच्चों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील और बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 226, वे बालक जो भाषा बोलने सुनने तथा लिखने में समस्या प्रदर्शित करते हैं वह ग्रस्त हैं डिस्फेनिया से, डिस्प्रैक्सिया से, डिसलेक्सिया से या डिसकैलकुलिया से? बताइए वे बालक जो भाषा बोलने सुनने तथा लिखने में समस्या प्रदर्शित करते हैं वह साथियों किससे ग्रसित हैं? तो वह साथियों डिस्फेनिया से ग्रसित हैं, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। भाषा बोलने सुनने तथा लिखने में समस्या प्रदर्शित करते हैं डिस्फेनिया से ग्रसित हैं। क्वेश्चन नंबर 227, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत या परस्पर संबंध का सिद्धांत? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जो सिद्धांत है वह बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही केवल महत्व देता है? तो वह है साथियों सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। साथियों सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो वाइगोत्स्की महोदय ने दिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो गया। साथियों जो बाल विकास का निरंतरता का सिद्धांत है वह क्या कहता है? बालक का जो विकास है वह जीवन पर्यंत निरंतर चलता रहता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर साथियों 228, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें भेद करने लगता है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या साथियों अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था? बताइए साथियों पियाजे ने किस चीज का सिद्धांत दिया है? साथियों इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है जिसका नाम है साथियों अवस्था का सिद्धांत, और इसको साथियों इस सिद्धांत को बौद्धिक विकास का सिद्धांत भी
कहा जाता है। इन्होंने अपने सिद्धांत के साथियों 4 अवस्थाएं बताई हैं। तो बताइए साथियों, इन 4 अवस्थाओं में से क्वेश्चन पूछा गया है कि बालक जो है किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उनमें विभेद करने लग जाता है। तो साथियों किस अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 229, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, बाल केंद्रित परीक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, या अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर। बताइए, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन कौन सा हो सकता है? साथियों शिक्षण से अधिगम में बल देने वाला जो परिवर्तन है वह हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपनाकर, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 230, मानव व्यक्तित्व परिणाम है केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, या केवल वातावरण का? बताइए, मानव व्यक्तित्व परिणाम किस चीज का है? तो साथियों मानव को जो व्यक्तित्व परिणाम है वह आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 231, राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डॉट डॉट से प्राप्त की है। संज्ञानात्मक सिद्धांत से, मानवतावाद से, व्यवहारवाद से, या रचनावाद से? बताइए, जो साथियों एनसीएफ 2005 है ने अपनी समझ किससे प्राप्त की है? तो साथियों एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ जो है रचनावाद से प्राप्त की है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 232, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा विशेषता नहीं है? बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर, बालक के मनोविज्ञान को समझना, बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर, बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए आंकी समस्याएं, मतलब उनकी समस्याओं को आंकना। बताइए, वर्तमान में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है, इसमें से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? तो साथियों कौन सी नहीं है? बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराना, यह नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 233, अधिगम का केंद्र कौन है? शिक्षक, छात्र, शिक्षक छात्र, या प्रधानाचार्य? साथियों अधिगम का केंद्र हमेशा छात्र होता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 234, आप किसी नई कक्षा में गणित के शिक्षक के रूप में जाते हैं। आपको एक सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान, अपने वेतन का ज्ञान, सहकर्मी की योग्यताओं का ज्ञान, या इन सभी का ज्ञान? बताइए, आप किसी नई कक्षा में गणित के शिक्षक के रूप में जाते हैं। आपको एक सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होगी? तो साथियों आपको व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान होना चाहिए, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 235, निम्न में से किसने नैतिक वृद्धि की 3 अवस्थाओं तथा 6 चरणों की अवधारणा प्रस्तुत की है? साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। कोहल वर्ग ने, पियाजे ने, एरिक्सन ने, या स्किनर ने? बताइए साथियों, स्किनर ने किस चीज का सिद्धांत दिया? साथियों क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत इन्होंने दिया है अधिगम का। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। एरिक्सन ने साथियों किस चीज का सिद्धांत दिया है? मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है। जबकि साथियों कोहल वर्ग महोदय ने नैतिक वृद्धि या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, और अपने सिद्धांत के 3 स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, और साथियों उत्तर परंपरागत स्तर के बारे में इन्होंने बताया है। और इन तीनों अवस्थाओं के साथियों 6 चरण भी इन्होंने बताए हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 236, स्कूल समुदाय की स्कूल शिक्षक की, शिक्षक की, शिक्षक बच्चों की, शिक्षक अभिभावक की डॉट डॉट सफल एवं आदर्श अधिगम का मुख्य आधार है। उपयोगिता, सहभागिता, अभिप्रेरणा, या योजना? काफी अच्छा क्वेश्चन है साथियों। स्कूल समुदाय की, स्कूल शिक्षक की, शिक्षक बच्चों की, शिक्षक अभिभावक की, सफल एवं आदर्श अधिगम का मुख्य आधार सहभागिता है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 237, जब शिक्षक एक शिक्षार्थी औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से अंतःक्रिया करते हैं तो इस स्थिति में सीखने की प्रक्रिया चलती है सतत रूप से, सामान्य रूप से, विभाजित रूप से, या घर्षणात्मक रूप से? बताइए, जब शिक्षक एवं शिक्षार्थी औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से अंतःक्रिया करते हैं तो इस स्थिति में जो सीखने की प्रक्रिया है वह किस प्रकार से चलेगी साथियों? सतत रूप से चलेगी, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 238, विकास की 600 अवस्था में सामवेगिक विकास का अध्ययन किसने
अध्ययन किया जाता है? साक्षात्कार से, निरीक्षण से, अनुसंधान से या वैज्ञानिक रूप से? बताइए साथियों। विकास की शैशवावस्था में सांवेगिक विकास का अध्ययन किस प्रकार से किया जाता है? साथियों किस प्रकार से किया जाता है? निरीक्षण के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर साथियों 239, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? विषय वस्तु की प्रवीणता, बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, विषय वस्तु व अधिगम अनुभवों की प्रकृति। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो साथियों जो विषय वस्तु की प्रवीणता है वह शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 240, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? डोलाई ने, मिलर ने, पियाजे ने, अल्बर्ट बंडूरा ने? बताइए साथियों। सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन अल्बर्ट बंडूरा ने किया है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। साथियों आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 211 से साथियों क्वेश्चन नंबर 240 तक देख लिए। कितना साथियों? 240 तक हमने क्वेश्चन देख लिए हैं अपनी 1000 प्रश्नों की सीरीज का। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथियों हाँ यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद साथियों।